ये आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिया है और मेरा मन था कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं और उसमें आपको मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और प्रोसेस क्या है वो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो इस ज्ञान को आगे भी बढ़ाने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको ये एक कंपोनेंट दिखाया गया, एक डायग्राम है। इसमें जो कैपेसिटर हैं वो आपस में ऐड किए गए हैं। तो ये कैपेसिटर देखिए, इसमें देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या क्या है। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले देखिए ये और ये कैपेसिटर जो है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और ये सीरीज में कनेक्टेड है और इसके साथ में ये वाला कैपेसिटर जो है वो इन दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इसका और इसका इक्विवेलेंट जो है इस पॉइंट से आकर के मिल रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों सीरीज में हो गए और इसके साथ में ये पैरेलल में हो गया। अब इसका जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं और उसके बाद में इसके साथ में देखते हैं तो इसके साथ में इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में आपस में कनेक्टेड है। तो इसके साथ में इसका इक्विवेलेंट जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा और इसके बाद में जब ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ में देखेंगे तो ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलेगा। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालेंगे ए और बी के बीच में और ये इक्विवेलेंट आपका आएगा 27 माइक्रोफैरड। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में ये आएगा 27 माइक्रोफैरड। फिर से देख लेते हैं, इसको और इसको सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में करना है। इसके बाद में ये पूरा जो नेटवर्क है इसके साथ में सीरीज में आएगा और इसके बाद में जो इसका इक्विवेलेंट है इसके साथ में जो है पैरेलल में आएगा। तो इस तरीके से इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये आ गया 27 माइक्रोफैरड। फिर इसी तरीके से अगले स्टेप में भी वही कार्य है। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसको और इसको हमको करना है सीरीज में, इसके साथ में ये पैरेलल में है, ऐसा दिख रहा है। इसके बाद में ये जो है पूरा नेटवर्क इसके साथ में सीरीज में है और इसके बाद में इसको और ये पूरा नेटवर्क जो है इसके साथ में पैरेलल में है और इस तरीके से हम पहुंच जाएंगे इस वाले स्टेप पे। इस वाले स्टेप में देखिए हम C3 निकाले हैं और C3 की वैल्यू आई है 23 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए ये और ये इसके साथ में सीरीज में है, ये और ये इसके साथ में सीरीज में है और इसके साथ में ये इसका इक्विवेलेंट जो है वो पैरेलल में है। और जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 28। ये 28 माइक्रोफैरड हो गया। आप ये C और 28 ये दोनों का इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये आएगा 11 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको ये दिखाया गया है कि बीच में शॉर्ट सर्किट किया गया है। देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें देखिए C1, C3 एंड C5 और इसके बाद में C4 है, C2 है। अगर हम देखें कि ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका पहला प्लेट और इसका पहला प्लेट एक पॉइंट से है, बट सेकेंड प्लेट जो है इसका B पॉइंट से जुड़ा हुआ है और इसका D पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो ये C1 हो गया और ये C4 हो गया। इसके बाद में देखिए C5 और C2, इन दोनों का एक प्लेट तो पॉइंट से जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो अलग है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी आपस में सीरीज में है। और C3 इसके बीच में ये लिखा हुआ है। अब हम अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो इसका और इसका रेशियो निकालते हैं तो अगर दोनों क्या आएगा, सेम आएगा
तो हम कहेंगे कि ये C3 जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ये आगे आपको बताया जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो नेटवर्क है उसको हमने बाहर कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमारा क्या आ गया, ये और ये इस तरीके से इनको और इनको हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा 10 माइक्रोफैरड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें आपको एक नेटवर्क दिखाया गया है। इस नेटवर्क में देखिए तो ये और ये तीनों देखिए प्लेट टू प्लेट ऐड करते चले गए हैं। इस तरीके से ये तीनों किसमें हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके बाद में इसमें देखिए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया और इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, ये आया 20 माइक्रोफैरड। इसके बाद में ये और ये नेटवर्क देखिए तो ये दोनों पैरेलल में कॉम्बिनेट हैं और इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे और ये दोनों कॉम्बिनेशन करने के बाद में ये वाला देखिए 40 माइक्रोफैरड है तो 40 माइक्रोफैरड और ये 10 और ये 20, ये वाला 10 यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला 10 ये है और इसका इक्विवेलेंट ये 20 है। इसके बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सारी प्लेट्स जो है उसका एक पॉइंट से जुड़ी हुई हैं सारी प्लेट्स और दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से इनको हम कंबाइन करेंगे और इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो 40 माइक्रोफैरड। इसके बाद में ये 40 माइक्रोफैरड और ये 40 माइक्रोफैरड इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे क्योंकि इसके साथ में ये सीरीज में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमको पहचानना होता है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको देखना होता है कि प्लेट के दोनों सिरे जो है, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये प्लेट है और ये, इन दोनों का एक पॉइंट देखिए एक प्लेट जो है तो एक पॉइंट से जुड़ी हुई है बट दूसरी वाली प्लेट का पता नहीं है कि कहाँ से जुड़ी हुई है। अगर सेम पॉइंट से जुड़ी होती तब ये दोनों पैरेलल हो जाते, बट अभी ये सेम पॉइंट से नहीं जुड़ी हुई है। ये देखिए पॉइंट बी से जुड़ी है और ये पॉइंट एफ से जुड़ी है, इसलिए ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे।